नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दर्पण और मैं मौजूद हूं नेपाल के कोसी बैराज पे। और यहां से आज भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ा सा खुशखबरी का माहौल है, क्योंकि नेपाल के पर्यटन मंत्री के द्वारा आज यहाँ पे भंसार के ठीक बगल में जो भारतीय पर्यटक यहाँ पे आते हैं भंसार कटवाने के लिए, कस्टम कटवाने के लिए, आज उनके गाड़ी पर स्टिकर को चिपकाया गया है। और नेपाल में कहीं भी जाएंगे तो प्रशासन के ओर से उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो हम बात करते हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर क्या क्या पर्यटकों के लिए सुविधा दिया गया है, इसको लेकर के जो भारतीय पर्यटक आएंगे उनके लिए क्या बेनिफिट होने जा रहा है सर नेपाल की ओर से। धन्यवाद। हमने आपको लोग को बता चुके हैं जो एकीकृत जांच प्रणाली और एकीकृत जो टैक्स लगता है नेपाल आने के बाद में, भंसार में जो कर लगता है वो सब कर, जितना कर है एक ही जगह में लगेगा। अब परेशानी जो आपको बाहर में जाकर यहाँ से जैसे भेड़ेटार जाइएगा वहाँ पर विभिन्न किस्म को कर सर जो है वो कर सर अब नहीं लगेगा, एक ही जगह में कर सर होगा। चेक जो है, चेक जांच, जितना चेक जांच है आप लोग को अभिलेखीकरण, जैसे आपको आप कितना आदमी जा रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, उसको एंट्री करना पड़ेगा, कहाँ तक जाइएगा वो एंट्री होगा आपको। उसके बाद में यहाँ से कितना दूर है भेड़ेटार, जैसे मानो बैरेज से भेड़ेटार कितना दूर है, उस सारा चीज को जानकारी मिलेगा आप लोग को। पर्यटक के सुविधा के लिए हम लोग ये कार्यक्रम सब आगाड़ी लाए। मंत्री जी, ये केवल प्रदेश नंबर 1 में है, पूरे नेपाल राज्य भर में लागू है? अब दूसरा प्रदेश को हमको पता नहीं है, मैं कोसी प्रदेश के लिए ये कार्यक्रम सब आगाड़ी लाए हैं और दूसरा प्रदेश में भी ऐसा कार्यक्रम सब उन लोग भी लाएंगे। अभी हम लोग कोसी प्रदेश के लिए ये काम कर रहे हैं। सर, ये स्टिकर का वैलिड कब तक रहेगा? अब जितना दिन के लिए यहाँ से आप जाइएगा, जैसे कितना दिन तक के लिए भेड़ेटार आप जा रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर उधर से लौट कर आएंगे, चले जाइएगा अपना देश में, उसके बाद फिर आइएगा तो दूसरा स्टिकर लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन सर इसके साथ में जो लोग अगर जैसे कि नगर पालिका, गाँव पालिका अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको वो टैक्स तो पेयर करना होगा ना? अब एक ही जगह में लेगा, सब टैक्स एक ही जगह में लेगा, एक ही जगह पर मिल जाएगा। एक ही जगह, यहीं पर आपको टैक्स कटाना पड़ेगा। और जगह जो रास्ते में आपको टेंशन होता था ना, वो टेंशन नहीं होगा आपको। बिल्कुल, जो भारतीय क्षेत्र के पर्यटक हैं, जो पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने जिस तरह से एक पहल किया है, इससे कहीं न कहीं नेपाल में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ा सा खुशखबरी का माहौल है। क्योंकि अगर आप अब नेपाल प्रवेश करेंगे, नेपाल के विभिन्न जगह पर घूमने के लिए अगर आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि नेपाल सरकार की ओर से जो है एक बड़ी पहल की गई है। और आप जैसे ही कोसी बैराज यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भंसार कटाने के साथ ही आपको एक स्टिकर दिया जाएगा। साथ ही जो पूरे नेपाल में अगर आप जाएंगे उस स्टिकर से नेपाल प्रशासन अगर आपको देखते हैं तो आपका भाई सम्मान करेंगे, क्योंकि स्टिकर जो है केवल पर्यटकों के लिए बनाया गया है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो कहीं न कहीं भारतीय पर्यटकों के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं कि भारतीय पर्यटक आए हुए हैं, उनके गाड़ी पर स्टिकर चिपकाया गया है, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आप बैरेज के हैं और जिस तरह से नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से ये पहल किया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये पहल बहुत अच्छी है, इसीलिए कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत के जो है हमारे कोसी प्रदेश में बहुत जगह पर्यटक धार्मिक स्थल है, उनके भ्रमण करने के लिए, उनको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर्यटक के तरफ से हम स्थानीय कोसी गाँव पालिका का वार्ड नंबर 8 का वार्ड अध्यक्ष भी हैं और मेरा घर भी कोसी बॉर्डर के पास, भंसार के ही पास है। यहाँ बहुत सा ऐसा चीज़ हम लोग को सुनने में आता था कि हम लोग नेपाल घूमने तो जाते हैं, यहाँ कस्टम बनाते हैं, स्थानीय कर देने के बावजूद हम लोग को रास्ता में ट्रैफिक पुलिस वगैरह, स्थानीय निकाय का टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करता था, ताकि हम लोग समय पर अपना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन यह चीज़ लागू होने से अभी जस्ट वन तथा पर्यटन तथा वातावरण मंत्री जी
स्वयं सब आदमी को अवगत, और आप लोग भारतीय संचार माध्यम, नेपाली संचार माध्यम के ओर से हमारे मंत्री जी ने अवगत करा दिया है कि एक ही पॉइंट में, एक ही जगह भंसार बनने के बाद में जो टैक्स होगा वो पे करने के बाद यहीं पर जो प्रहरी प्रशासन है, गाड़ी को चेक करने के बाद में, स्टिकर लगने के बाद में, आपको कहीं भी कोई न ट्रैफिक न कोई पुलिस, लेकिन बाकायदा आपके स्टिकर होनी चाहिए। वो लगने के बाद में आपका गाड़ी को गंतव्य स्थान तक कोई किस्म का दिक्कत नहीं होगा, न कोई ट्रैफिक न कोई प्रशासन आप लोग को परेशानी करेगी। अगर कोई परेशानी करता होगा तो आपके स्टिकर में नंबर है, डायरेक्ट आप उस हेल्पलाइन पर आप उस आदमी का, कोई प्रहरी का भी नेम प्लेट होता है, और नेम प्लेट सहित आप उस नंबर पर जो है, उस नंबर पर आप टेलीफोन कॉल कर करके अपना सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज़ भारतीय पर्यटक हो या और कोई भी देश के हो, हमारे प्रदेश में आते हैं उनके लिए सुखद है और अच्छा व्यवस्था है। बिल्कुल, भारत की ओर से जो भी पर्यटक अगर नेपाल घूमने के लिए अगर पहुंचते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। और भी कुछ लोग हैं, आपने मंत्री जी से कुछ सवाल किया था, क्या लग रहा है कि जिस तरह से नेपाल गवर्नमेंट की ओर से भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ा सा मैसेज दिया गया, जो भंसार कटाएंगे और स्टिकर उनके गाड़ी पर होगा तो उनको कहीं पे नेपाल प्रशासन की ओर से नहीं रोका जाएगा, न टोका जाएगा, उनको मदद किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस विषय में? तो अभी मंत्री जी खुद आपके सामने में बोल के गए कि आज के बाद जो हमारा भंसार के बाद स्थानीय जो कर है उसके बाद कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी खुद हम रेडी हो चुके हैं विराटनगर के लिए, और विराटनगर से हमको इटारी भी जाना है और धरान भी जाना है। तो हम इस जगह में देखते हैं कि कल से पहले, आज से पहले क्या था कि हम यहाँ से भंसार काट के गए 600 रुपया का, फिर 150 रुपया कोसी गाँव पालिका को दिए, फिर 150 रुपया इनरवा को दिए, फिर 150 रुपया मोरंग में 225 रुपया दिए। सेम डे में अगर हम इटारी बाजार घुस गए तो 165 रुपया वहाँ दिए। अगर उसी दिन हम धरान चले गए तो धरान में हमको 165 रुपया जो है धरान मेडिकल कॉलेज से पहले देना पड़ रहा था। और सेम डे में अगर मेरा दिमाग हुआ कि हम झापा होके निकल जाए, काकरबिटा होके, तो 500 रुपया परमिट के नाम पे लिया जा रहा था हमसे। भंसार के अलावा 1500 से 2000 रुपया मेरा टैक्स खर्चा, अलग खर्चा होता था। और एक सवाल मैंने क्या रखा कि सर अगर मैं किसी दिन 5 आदमी को लेके गया, किसी ड्राइवर के साथ में गया और धरान में या बेरेटार में, अब तो लोग नेपाल से, इंडिया से लोग क्यों जाते हैं वहाँ मस्ती करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जिनको मैंने एक बीमारी का नाम दिया वो कोई नहीं है। हम लोग जैसे बैठते हैं खाने पीने के लिए, इंडिया से जो भी लोग आता है खाने पीने के लिए, अब मेरा ड्राइवर हमसे ज्यादा खा के टाइट हो गया, अब वो गाड़ी चलाने की अवस्था में नहीं है, तो हम तो उसको नहीं बोलेंगे भाई तू चलाओ और खड्डा में गिरा दो। उस अवस्था में हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर खोजेंगे। ड्राइवर जो है ना, हाँ ड्राइवर जो जैसे कि मेरा गाड़ी, अब ड्राइवर दारू पी कर लिया, टाइट हो गया, अब हम कैसे जाएंगे? तो एक ड्राइवर खोजेंगे जो नेपाल का ही होगा, और नेपाल के ड्राइवर को नेपाल में गाड़ी चलाने के लिए इंडियन गाड़ी का 1500 रुपया का फाइन है। इस बारे में भी मैंने बात रखा है, अब आप देखिए क्या होता है। तो ऐसा ये है कि जिस तरह से अगर आप बता रहे हैं तो मंत्री जी का क्या आश्वासन मिला कि इस पर सुधार होगा? मंत्री जी का कहने का मतलब है कि ड्राइवर के मामले में बोले उन्होंने कि अगर किसी कारणवश आपका ड्राइवर ऐसा अवस्था होता है तो आप वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी करा के, लोकल प्रशासन को जानकारी करा के आप दूसरे ड्राइवर को रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि इतना पहले जो है टैक्स को देना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय पर्यटकों को जेब ढीला करने की बात तो नहीं है? नहीं, जेब ढीला करने की बात नहीं। जो सर मंत्री जी ने बोला है, अगर वो चीज अगर चले तो इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। नहीं, 600 भंसार के बाद ये ग्रीन स्टिकर के नाम पे 500 रुपया, और जो कर लग रहा है 150, 200, ये भी लगते गया तो ये महंगा ही पड़ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से मंत्री जी ने अभी यहाँ पे उद्घाटन किया है, भारतीय पर्यटकों को बताया है कि अब नेपाल में वन टाइम आपको घूमने के लिए टैक्स पे करना होगा। जैसे कि आपने भंसार कटाया, उसके बाद में आप स्टिकर अगर ले लेते हैं पर्यटन विभाग का, तो आपको नेपाल में परेशानी नहीं होगा। तो चलिए नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार। ये अच्छा बात है, समझे ना। ये पहले जैसे टूरिस्ट गाड़ी लोग सब आता था तो रास्ता में ट्रैफिक लोग रोकता था, रोड परमिट मांगता था। नया गाड़ी वाला सब रहता, उसको मालूम नहीं रहता था रोड परमिट कहाँ कटता है। किसी को मालूम रहेगा तभी तो ट्रैफिक फाइन मारता था, जगह जगह नगर पालिका लगता था। अब ये सब चीज़ से छुटकारा हो गया। ये स्टिकर साटने के बाद आपको कहीं पर जो है कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं रोकेगा, कोई रोड परमिट नहीं लेना पड़ेगा। टूरिस्ट के लिए अच्छा हो गया।